किशोर, पहले आप ही के पास ये ब्याज दरों में कटौती पहले तो लॉजिकल लग रहा था। अभी पिछले 7-8 दिन से कोई डेटा ही हाथ में नहीं आ रहा है, वो जॉब्स रिपोर्ट तक नहीं आई है। तो अभी भी बाजार उतना ही कॉन्फिडेंट है क्या कि 4.5% कट साल महीने के एंड में मिलने वाले एक और? बट ये बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं कि स्पेक्युलेटिव इन नेचर है कि फर्स्ट थिंग इज कि मार्केट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा। बहुत मेरे हिसाब से मार्केट के ऊपर बहुत कम रहेगा। मार्केट इज मोर वरीड अबाउट जियोपॉलिटिक्स। मार्केट इज मोर वरीड अबाउट सो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एज यू राइटली सेड। सो आई थिंक ब्याज दरों में कटौती ये महीने आएगा कि दिसंबर में आएगा या 3 महीना लगेगा, वो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो आपका जो डायरेक्शन है, जो ब्याज दरों पे कटौती होना चाहिए और अगले साल के एंड तक 2026 का जो एंड तक आप कम से कम आप 7 कट लेके जाएंगे कि 5 कट लेके जाएंगे, तो डिस्कशन इसी के अंदर है। देन उस हिसाब से आप अगर 3.5% के आसपास या 3% के आसपास पहुंच जाएंगे, सो डायरेक्शन क्लियर है। नंबर 2, जो मार्केट्स को जो है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल एंड टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रखा है। तो उसके वजह से आपको जो है गोल्ड का जो प्रीमियम से गोल्ड का जो प्राइस डायरेक्शन है, दैट इज मोर कंट्रोल्ड बाय दैट रादर देन द रेट कट होने से पहले ही आप जानते हैं कि गोल्ड तो हमेशा मतलब ऑल टाइम हाई के नजदीक चल ही रहता है, एवरी डे नया हाई बना ही रहता है। ब्याज दरों तक कटौती तो अभी पिछले 2 महीने से शुरू हुआ है, उससे पहले तो नहीं था ना। तो उम्मीद था, मार्केट उम्मीद पे ही थे, राइट? सो नहीं, एक्चुअली ठीक है। होगा अब कि वो नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन से पहले एक्सपेक्टेशंस हैं तो भाव में ऑलरेडी आती हुई। वैसे फेड वॉच कहता है 25 बेसिस पॉइंट इस मंथ के एंड पर, इवन 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में। ये लार्जली मार्केट पार्टिसिपेंट्स मान के चल रहे हैं तो भाव में सही बात कर रहे हैं किशोर, रिफ्लेक्ट करता हुआ। अच्छा, चाल देखिए, मार्च में $3,000 का स्तर छुआ था, सितंबर एंड आते आते $3,800 पार कर रहे थे, और आज मैं बात कर रहा हूं $4,000 के शेड ऊपर जाता हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ये सब रीसेंट इवेंट्स तो अपनी जगह हैं, वो सेफ हेवन, और खास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है उसने ये तूल दिया है। लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बाइंग है, सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग है। मेहरा साहब, आपके स्टोर्स में भी खरीदारी हो रही नहीं हो रही? सोने की डिमांड है कैसी? नमस्ते। मुझे पहले जब देख रहे थे 3800 का भाव जो था, हाँ। उस टाइम की बाइंग थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन पिछले 5 दिन से कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ। ये सोने का भाव है, ये तो रुकने वाला नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे पिछले थर्सडे से जो दिवाली और धनतेरस की बाइंग है वो अच्छी तरह शुरू हो गई है। एंड कस्टमर को भी पता है कि यूएस की मार्केट्स, यूएस के जो फेड गवर्नमेंट बंद है, इकोनॉमिक डाटा आने वाला नहीं है, 25 बेसिस पॉइंट बढ़े ना बढ़े, प्रॉफिट टेकिंग आगे जाके हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद कस्टमर्स के माइंड के अंदर ये बैठा हुआ है कि 4100 $4,200 यानी 1,26,000 से 1,27,000 के आसपास भी सोना आने वाले नवंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। उस सोच को या उस तेजी की माइंडसेट को रखते हुए बाइंग स्टोर्स के अंदर शुरू हो चुकी है। जो मंदी का माहौल था पिछले कुछ दिनों तक, वो 5 दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है। अब स्टोर्स में कोई भी देखेंगे वहां पर ज्वेलरी की बाइंग चालू हो गई है, चाहे वो 22 कैरेट की हो, चाहे वो 18 कैरेट की हो। लेकिन ये जरूर है कि जो पहले हैवी वेट ज्वेलरी चल रही थी उसके मुकाबले में लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा चल रही है, या तो फिर पतरे की या हैवी लुकिंग ज्वेलरी चल रही है, जो जिसके अंदर कस्टमर के पॉकेट के अंदर लुक एंड फील में बड़ा लगे लेकिन लाइट ऑन द पॉकेट हो, उस तरीके से तो बेसिकली वो अच्छी चालू हो गई है। अब सोने में बहुत तेजी आती है, और क्योंकि सामने खड़ी है वो मैरिज सीजन, तो लोग इंतजार करते हैं कि यार थोड़ा रुक जाते हैं, कूल ऑफ होगा, इतना थोड़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन अब वेट करने का फायदा नहीं है, सही आप बेसिकली कह रहे हो। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मैरिज परचेज भी शुरू हो चुके होंगे अब तो, आई एम अज्यूमिंग। बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो गए हैं। और जैसा आपने बताया 1,25,000 से 1,26,000 के आसपास भी हमें दिवाली या उसके नेक्स्ट लेवल के अंदर भाव दिख सकते हैं। और ये कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जितना पहले टाइम आता था कि नी जर्क रिएक्शन, मतलब अचानक से सोने का भाव जब बढ़ता था तो लोग वेट करते थे कि उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि 90,000 से जो भाव बढ़ रहे हैं, जब पहले 60,000 से किसी ने 70,000 80,000 तो देखा ही नहीं, अचानक से 90 आया, फिर थोड़ा टाइम सांस लिया तो इतना कोई करेक्शन आया नहीं। तो कस्टमर के माइंड के अंदर ये क्लैरिटी आ गई है कि अगर मान लो रुकेंगे तो ऐसा नहीं है कि 10-15 हजार हमें सोने का भाव और नीचे देखने को मिलेगा। अभी बाय कर लेंगे,
फॉरवर्ड के अंदर ये भाव जो है आने वाले समय के अंदर बढ़ते ही दिखते हैं, तो बढ़ते ही जाएंगे। उस वजह से उन्होंने बाइंग नेचुरली शुरू कर दी है, अपनी शादी की बाइंग भी शुरू कर दी है, और एक्सपेक्टेशंस है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर 1,50,000 के आसपास के भी भाव देखने को मिले। और कस्टमर सेंटीमेंट भी इस तरीके से बोलता है कि जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है, हाँ। 15% 20% बढ़ा है इस साल, तो 35% बढ़ा है, तो उस हिसाब से उनको अच्छा प्रॉफिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट बेस से भी और ज्वेलरी पहनने का भी मजा मिलेगा। संयम तो चाहते ही नहीं हम लोग कभी जिंदगी में गोल्ड खरीदें। ये बोल रहे हैं अगले साल 150 भी देखोगे आप लोग। नार्वे साहब, फंडामेंटल्स और मोमेंटम को देखते हुए दरअसल आप लोग ईयर एंड टारगेट्स क्या लेके चल रहे हो गोल्ड के मोतीलाल ओसवाल में? आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता क्या है? हम पिछले साल शुरू किए थे आई थिंक 3,800 से 3,800 जब भी हम एक साल का टारगेट दिए थे अराउंड 6-7 महीने में आ गया। इस बार हम 4,200 का टारगेट रिवाइज किए थे समवेयर इन द मंथ ऑफ अराउंड मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन अगेन वो हमारा जो टारगेट था अराउंड 18 महीने के आसपास का टारगेट है, तो जो आपको 3 से 4 महीने में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो समय ऐसा है कि आप जो भी टारगेट दे, आप कितना भी आप एक्सपर्ट मान के चले, जो भी टारगेट दे एक आप तुक्का मान के चलिए, एक थोड़ा इंटेलिजेंट गेस है। एक्चुअली कमोडिटीज में मेरा जो 25 साल का तजुर्बा कहता है कि कभी भी टारगेट्स नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्शन सही पकड़ के चलिए, बिकॉज जब भी अनचार्टेड टेरिटरी में ये बात सही है, टारगेट नहीं हो सकते लेकिन डायरेक्शनली, इसका मतलब डायरेक्शनली ये नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगी, ऐसा मान लो। यस, आप कोई भी नंबर दे दो, नंबर और समय आप कोई इट्स नॉट राइट टू बी, बट आप यू हैव टू, अगर आप इन्वेस्टर है बने रहिए। द सी क्वेश्चन, ये मुद्दा ये है कि आप कस्टमर क्या पूछते हैं, आपका जो व्यूअर क्या पूछते हैं कि भाई मेरे पास सोना है, मैं अभी होल्ड करूं। नंबर 1, यस होल्ड करना चाहिए। दूसरा है कि मैं मेरे पास नहीं है या मैं ज्यादा खरीदना चाहता हूं, ये भाव में खरीदूं कि वेट करूं, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, राइट? तो मेरे हिसाब से आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई भी भाव में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको बहुत रिस्क बढ़ा हुआ है, वो आप समझ के चलिए।